एक फुल बॉडी हार्नेस कितने दिनों तक यूज किया जा सकता है? कोई आइडिया? इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे मैं बता दूं, इसमें तो क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बेल्ट है 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल। कौन से डेट से? मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 साल तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने बेल्ट ले लिया और 5 साल तक हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमें कोई भी टीयरिंग नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, जली नहीं होनी चाहिए, पटी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? इसको हमने चेक कर लिया, ये ठीक था। उसके बाद हम दूसरा कनेक्टर देखेंगे। यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो ये कनेक्टर अच्छे से फिट है कि नहीं है वो देख लेंगे। यहाँ पे कुछ कटा उटा तो नहीं है, ठीक है। कई बार यहाँ पे एक मेटल का हुक जैसा रहता है, वो मेटल में जंग तो नहीं लगी हुई है, यहाँ पे मेटल है ही नहीं, तो बात ही खत्म, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद से ये जो हमारा है, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बर की कंडीशन क्या है? इसके ऊपर प्लास्टिक की कवर है, वो हमेशा लेमिनेटेड होना चाहिए। समझ में आया? अभी क्या हुआ, मैंने इसका काम बताया कि जब भी हम गिरेंगे तो ये परत दर परत क्या होता जाएगा, हाइट के हिसाब से खुलता जाएगा। समझ में आया? एक चीज और, जब भी हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम हाइट पे काम करते हैं, तो हाइट पे काम करने के टाइम पे हम बोलते हैं कि जब भी 1.8 मीटर से अब काम करेंगे तो सिलाई प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि जहां जहां ज्वाइंट है वहां सिलाई है। यदि सिलाई पहले से खुली हुई होगी और आप ध्यान नहीं देंगे तो फॉल एडजस्टर का टाइम में ये आपका एडजस्ट नहीं कर पाएगा, आप लगाए हुए भी रहेंगे तो भी फॉल हो जाओगे, इसमें से आपकी बॉडी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज क्या चेक करेंगे? ये जो हमारा बकल है, मेटल बकल है, इसको हमको चेक करना है कि अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे से एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये हमेशा एक पोजीशन में रहता है, मतलब चेस्ट पे रहता है, चेस्ट से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और चेस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारा डीरिंग है, डीरिंग का भी डायरेक्शन है या पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे होने चाहिए। अभी हम जब पहनेंगे तो उसको डिटेल में बताएंगे कि उसका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, चेस्ट स्ट्रिप का पोजीशन क्या होना चाहिए और लेग स्ट्रिप का पोजीशन कहाँ होना चाहिए। तो बगल को हमने चेक कर लिया, इसके सारे स्ट्रेचिंग को चेक, तो जाहिर सी बात हम गिरेंगे तो हमारा डाउन एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हमको जल्दी खींचेगा नीचे की तरफ। उस केस में क्या होता है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, वो हमारे डाउन एक्सेलरेशन को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब कम कर देता है। तो जितना कम हो जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब ऊपर से आप गिर रहे हो और आपकी स्पीड कम कर दी जाएगी, तो चोट कम लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इस वाले को क्या बोलते हैं?